बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। मैं हूं मुर्तज़ा डार। जनरल कासिम सुलेमानी को शहीद डोनाल्ड ट्रंप ने किया, अमेरिका ने नहीं। ये एक नई बहस छिड़ गई है। ये है क्या? आज मैं इसकी डिटेल में जाता हूं। जनरल मार्क मिली, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ अमेरिका के, उन्होंने कुछ इंकशाफात किए हैं। पहला इंकशाफ उन्होंने ये किया है कि मैंने यानी चेयरमैन जॉइंट चीफ ने रोका डोनाल्ड ट्रंप को कि वो ईरान पे हमला ना करें या जनरल कासिम सुलेमानी पे हमला ना करें, लेकिन उन्होंने कर दिया। दूसरा इंकशाफ उन्होंने ये किया है कि अमेरिका के अपने अंदर जब इंतखाबात हुए तो डोनाल्ड ट्रंप बजरिया आर्मी मिलिट्री टेक ओवर करवाना चाहते थे। ये दो बड़े इंकशाफात इस मौके पर आ जाना, इसके पीछे क्या हकाइक हैं और ये इंकशाफात की तफसील है क्या, आज की स्टोरी में इस पर बात करेंगे। पहली चीज़ ये है कि जनरल मार्क मिली, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ने एक इंटरव्यू दिया है और एक अमेरिकी सहाफ़ी हैं जिनका एक तफसीली तकरीबन 150 से ज़ायद उन्होंने इंटरव्यूज़ किए हैं। उसके बाद वो एक किताब शाया कर रही हैं, कुछ जो जल्द शाया हो जाएगी, और ख़याल ये किया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की लेगेसी के ऊपर जब ये किताब शाया होगी तो इसमें बहुत सारे राज अफशां होंगे। लेकिन उनमें से कुछ चीज़ें सामने आ गई हैं या निकल आई हैं, अखबारों की ज़ीनत है। दुनिया भर के अखबारात, BBC, CNN, द न्यू यॉर्कर, जितने भी बड़े अखबारात हैं वो इस खबर को रिपोर्ट कर रहे हैं। और इस खबर के अंदर टेक ये है, या इस खबर का पहला जो अहम नुक्ता है वो ये है कि जनरल मार्क ये कहते हैं कि तमाम तर मेरे पास मालूमात थी, मेरे पास तमाम इंटेलिजेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन मौजूद थी। ईरान के हवाले से हमारे नेटवर्क्स ऑपरेट कर रहे थे ईरान के अंदर, तेहरान के अंदर, और जहाँ जहाँ पर ईरानियन ऑपरेटिव्स थे हमने उनकी नाकाबंदी कर रखी थी और मेरे पास तमाम इंटेलिजेंस मौजूद थी। जब मेरे पास ये इंटेलिजेंस मौजूद थी उसकी बिना पर मैंने कुछ फ़ैसले लेने थे, लेकिन मेरे फ़ैसलों में ये फ़ैसला नहीं था कि हमें ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी साहब को शहीद करना है, मारना है या उन पर हमला किया जाना है। अमेरिका में एक, आपने अक्सर मूवीज़ में भी देखा होगा, एक वॉर रूम का बड़ा कॉन्सेप्ट है कि जब भी ऐसी कोई सिचुएशन बनने लगती है तो उसमें US प्रेसिडेंट, टॉप जनरल्स और कुछ अहम ओहदेदारान डिफेंस से रिलेटेड या उस ऑपरेशन से रिलेटेड वहाँ पर मौजूद होते हैं, और उस वक्त प्रेसिडेंट इज़ द फाइनल अथॉरिटी और वहाँ पे तमाम मुशावरत के साथ जो है वो एक चीज़ के ऊपर हमलावर हुआ जाता है। उस वॉर रूम के अंदर वो कहते हैं कि ये जब जिक्र हुआ तो मैंने उस वॉर रूम से कबल और उस वॉर रूम में जाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप को ये बात बारहा मरतबा कही, उनको समझाया, उनको एविडेंसेस दिए, अपनी तहकीक, अपनी रिसर्च, अपनी इंफॉर्मेशन, हर चीज़ उनके साथ शेयर की और उनको ये कहा कि आप इनकी शहादत ना करें, आप इनको मत मारें, आप इनके ऊपर हमला आवर मत हो। अगर आप ये करेंगे तो ईरान से जो ख़तरात हमें लाहक होंगे वो जंग की सूरत में हो सकते हैं, बदला लिए जाने की सूरत में हो सकते हैं, वो किसी भी सूरत के ऊपर हमारे ऊपर हमला आवर हो सकते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने मेरी एक ना मानी, उन्होंने मेरा बिल्कुल भी किसी भी किस्म का कोई भी लिहाज नहीं किया, बल्कि उस वॉर रूम के अंदर उस असना में जितने भी बाकी लोग मौजूद थे, मेंबरान थे उस जगह के, ज़्यादातर ने इस पर तशवीश का इजहार किया और उन्होंने कहा कि ये फ़ैसला डोनाल्ड ट्रंप का यकीनी गलत फ़ैसला है। जनरल कासिम सुलेमानी के ऊपर, ईरान के ऊपर यह हमला नहीं होना चाहिए था। वही हमला जिसमें जनरल कासिम सुलेमानी समेत कुछ और लोगों की जो है वो शहादत हुई थी। अब मसला ये है कि अमेरिका को ये ख़दशा अब भी लाहक है और वो ख़दशा बढ़ता चला जा रहा है। ख़दशा ये है, अमेरिका का कहना ये है कि ईरान इस बात का ऐलान कर चुका है कि हम जनरल कासिम सुलेमानी का बदला लेंगे, और उसने अभी बदला नहीं लिया। जब वो बदला लेगा तो वह ऐलान करेगा, और बदला जब ले लेगा उसके बाद उसका एक ऑफिशियल वर्डिक्ट सामने आ जाएगा जिसमें वो अनाउंस करेगा कि जी ये वो चीज़ थी जिसको हमने अचीव करके, या ये वो वक्त था जिसमें हमने बदला लेकर जनरल कासिम सुलेमानी का ये नुकसान पहुंचाया अमेरिका को। सो वो खदशा मंडला रहा है और इसके ऊपर ईरान बहुत एग्रेसिवली काम कर रहा है। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि जब यही कुछ वक्त गुजरा तो उसके बाद आप जानते हैं कि साइंटिस्ट मोहसिन फ़खरी ज़ादा साहब जो ईरानियन थे, उनको जो है उनकी शहादत हुई, उनको मार दिया गया एक हमले के अंदर, और जब उनको शहीद किया गया तो उसमें इजराइली इन्वॉल्वमेंट का एक बड़ा रोल है। इसका भी ऐलान कर चुका है ईरान कि वो बदला लेगा, और जौन जौन से ऐलानात वो माजी में कर चुका है ईरान, उसके ऊपर वो कारबंद रहा है। अब दूसरा इंकशाफ, मैं पहले इंकशाफात पे जाता हूँ, उसके बाद उसकी डिटेल में जाता हूँ कि जी इस मौके पे क्यों आए और मुमकिन तौर पर क्या
प्लान हो सकता है या क्या गेम हो सकती है। अमेरिका में आप जानते हैं इंतखाबात हुए, जो बाइडन साहब जो है वो इलेक्शन जीत गए और बड़े ही टफ़ कंपटीशन हुआ इनिशियली, लेकिन उसके बाद कुछ लीड मिली जो बाइडन को और वो अमेरिका के नए सदर मुंतखब हो गए। और जैसे वो सदर मुंतखब हुए तो उसके बाद कुछ महीनों का टाइम होता है जिसमें आप हैंड ओवर करते हैं, और इन द मीन वाइल करंट प्रेसिडेंट जो है वो अमेरिका का तमाम मामला देखता है, और फिर नया ऑफिस का जो ओवल ऑफिस का लीडर आता है यानी नया प्रेसिडेंट आता है वो टेक ओवर करता है। अब ये वो असना था जिसमें हैंडिंग ओवर होनी है, उसमें कुछ वक्त बाकी है, जिसमें प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने मल्टीपल टाइम ऐसी कोशिशें की कि वो अपना मनसब हैंड ओवर ना करें। उन्होंने इल्ज़ामात लगाए धांधली के अमेरिकी इलेक्शंस के अंदर धांधली हुई है, और जो बाइडन ने और कुछ फोर्सेस जो उनके ख़िलाफ़ हैं उन्होंने ये धांधली की है। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने अमेरिकी मिलिट्री को इस चीज़ पर उकसाया कि वो कुछ जगहों को, कैपिटल को कुछ जगहों पे टेक ओवर कर लें, कू करने की तरफ इशारे किनारे दिए गए, जिसके ऊपर उस वक्त के चेयरमैन जॉइंट चीफ जनरल मार्क मिली, जिसको इन्होंने अपॉइंट किया था और आउट ऑफ द वे जाके इनको अपॉइंट किया था, जिसके ऊपर खैर इनके अपॉइंटमेंट में बहुत सारे एतराज़ात थे, लेकिन ये हैंड पिक थे डोनाल्ड ट्रंप के, और इन्होंने ही डोनाल्ड ट्रंप के अहकामात मानने से इनकार किया। वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस, अमेरिका के जो उस वक्त थे डोनाल्ड ट्रंप के सेकंड इन कमांड, उन्होंने कॉन्फ्रेंस में लिया जनरल माइक को और कहा कि जनरल मार्क मिली, आप कोई भी अहकामात जो प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट उस वक्त के डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से आपको दिए जाएंगे, आपने उस पर अमल नहीं करना, खुसूसन जिसमें मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट शामिल है आउटसाइड दी अमेरिकन बॉर्डर्स या इनसाइड अमेरिकन, जिसके ऊपर इन दोनों ने मिलकर इस सारे मामले को टेकअप किया और बहुत डैमेज को कंट्रोल किया। अब सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिका को या इन सदर या इन जनरल साहब को इस मौके पर तमाम ये इंकशाफात करने क्यों याद आ रहे हैं। मसला ये चल रहा है और बड़ा गंभीर है, बड़ा नाजुक सूरत हाल है। मसला ये है, आप जानते हैं मेरी इस पर बेबहा वीडियोज़ मौजूद हैं जिसमें मैंने आपसे जिक्र किया है कि अमेरिका नई एडमिनिस्ट्रेशन जो बाइडन किया है वो ये चाहते हैं कि ईरान के साथ हम ताल्लुकात अच्छे कर लें, उनको इस्तवार कर लें, और हम एक बड़े एनिमी को जो चाइना है उनका उसको सिंगल आउट करें, उस पर हम फोकस हों, अपना ह्यूमन रिसोर्स, अपना पैसा, अपनी तवज्जो, अपनी जितने भी उससे जुड़े मसाइल हैं छोटी जगहों पे जहाँ भी हमारी स्मॉल टाइम वॉर्स जारी हैं, वो इराक हो, वो ईरान हो, अफ़गानिस्तान हो, जिस तरह या जैसे भी ऐसे एरियाज़ हैं उनको समेटा जाए और समेटने के बाद एक जगह पे फोकस किया जाए। अब इस फोकस में ये तो उसकी विश हो सकती है या उसकी कोशिश हो सकती है, उसने काफ़ी एडवांसमेंट की JCPOA के अंदर, उसने चाहा कि वापस हम ईरान को ले आएँ, जो मुआहदा डोनाल्ड ट्रंप ने तोड़ा था, ईरान अभी तक उसमें नहीं आ सका और वो टॉक्स रुक चुकी हैं फ़िलहाल। उसकी भी मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बताता हूँ कि वो टॉक्स क्यों रुकी हैं और अब किस नहज पर हैं, लेकिन वो रुकी हैं। लेकिन अमेरिका ने कोशिश की कि उसको वापस ले आए। अमेरिका ने ये कोशिश की कि सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात ईरान के इस्तवार किए जाएँ, सो ईरान को थोड़ा सेटल किया जाए ताकि जो ईरान से मुमकिन ख़तरात हो सकते हैं उसको भी न्यूट्रलाइज़ किया जा सके। इजराइलीज़ की जानिब से जिस किस्म का प्रेशर दिया गया अमेरिका को, दोनों में रिफ्ट रही, कॉन्फ्लिक्ट रहा गुज़िश्ता कुछ हफ्ते बल्कि 2-3 माह अगर जैसा टाइम दे दिया जाए, और बिल आखिर इजराइलीज़ ने अमरीकियों को ये बात बावर करा दी, समझा दी और मनवा ली कि जी आप हमारे पुराने एलाई हैं, हमने बड़ी मेहनत की है ईरान को यहाँ तक पहुँचाने में, और आप उसको अब वापस जो है वो दोस्ती की तरफ ले जा रहे हैं, मुआहदे कर रहे हैं उसके साथ और उसके बिज़नेस को ईज़ आउट कर रहे हैं, ऐसा मत करें। अब अमेरिका ने ये कर लिया है, मरते क्या ना करते, प्रेशर उस पर था, उसने ये कर लिया। अब उसके जाने के बाद उस पर ख़तरा यूं ही मंडला रहा है, यानी बैक टू वेयर ट्रंप लेफ्ट एवरीथिंग। सो ट्रंप ने जहाँ छोड़ा था वहाँ से उस दौर का आगाज़ हुआ जहाँ से ईरान ने बदला लेना है, जिसका ऐलान वो कर चुका है जनरल कासिम सुलेमानी की शहादत का। और जो नए सदर आए दोस्ती का हाथ बढ़ाया, वापस खींच लिया और फिर दुश्मनी की जानिब बढ़ने लग गए, सैंक्शंस लगने लग गई, सीरिया में जो सपोर्टिव थे इरानियन ऑर्गेनाइजेशंस उनके ऊपर हमले होने लग गए। सो ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी ऐसी बड़ी बहुत सारी चीज़ें सामने आने लग गई जिसके अंदर खुल्लम खुला दुश्मनी या एनिमिटी जो है वो खुलकर सामने आने लग गई। अब इसमें ये ख़तरात भी मंडला रहे हैं और अमेरिका के अंदर इस वक्त ये बहस शुरू हो चुकी है। और इसके ऊपर अगर आप पढ़ें थोड़ा सा अगर एक्सप्लोर करें अखबारात को, मैगज़ीन्स को, किताबों को, तो आपको ये नज़र आएगा कि थिंक टैंक्स इस वक्त स्प्लिट हो चुके हैं। और थिंक टैंक्स का कहना ये है कि ईरान के साथ आप किसी भी सूरत कोई भी दुश्मनी मोल ना लें। माजी में भी जो किया गया उसके ख़तरात मंडला रहे हैं,
अब जो आप करने जा रहे हैं इसका डैमेज आपसे कंट्रोल नहीं हो पाएगा। अमेरिका इस चीज़ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि वो ईरान के साथ एक बड़ा फ्रंट खोल ले। ईरान एक ताकतवर मुल्क है, जो उसकी ताकत का कला कमा करने के लिए हमने कोशिशें काविशें की, उसमें हमें कामयाबी नहीं मिल सकी। हमने उसके ऊपर सैंक्शंस लगाए, बिलियंस ऑफ डॉलर्स उसके हमने रोक दिए, लेकिन वो चलता रहा। हमने उसके ऊपर दवाइयाँ तक रोक दी, हमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट रोक दी, हमने ऑयल की उसकी ट्रेड रोक दी, हमसे जो हो सकता था हमने किया, और जो उसके साथ कर रहा था उनको भी ये कहा कि भाई आप ना करें। लार्जली हमने कंट्रोल किया, लेकिन वो कंट्रोल नहीं हुआ, तो उसका हमें कोई फ़ायदा है नहीं। तो ऐसी दुश्मनी मोल नहीं लेनी चाहिए जिसमें आपको पता हो कि आप हल्के पड़ सकते हैं। ये उसके थिंक टैंक उसको समझा रहे हैं। वो कहते हैं कि जी आपकी इजराइल के साथ दोस्ती यारी बहुत अच्छी है, बड़ा पुराना एलाई और बड़ा इन्फ्लुएंस है उसका, वो भी सारा अपनी जगह है, लेकिन इवेंचुअली हमें सेफ गार्ड अमेरिका को करना ही है। खैर, दूसरा एक जो नया स्कूल ऑफ थॉट है, जो थोड़ा सा इजरायली झुकाव की तरफ है, वो ये कहते हैं कि जी ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब एक झूठ है, बकवास है, ईरान इतना ताकतवर नहीं है, हमें ईरान पे यलगार करनी चाहिए और उससे भी ज़्यादा तगड़ी करनी चाहिए जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। अब बहरहाल सूरत हाल बड़ी तेज़ी से बदल रही है खत्ते की। हम कोशिश करेंगे कि आपको इन तमाम सूरत हाल से लम्हा बलम्हा अपडेट रखें। अमेरिका अलबत्ता प्रेशर में ज़रूर है, कुछ कंफ्यूज भी है और यकीनन खौफ भी है उसको अपने लोगों की सेफ्टी सिक्योरिटी अपने मुल्क का। देखते हैं कि आने वाले वक्त में सूरत हाल किस जानिब अनफोल्ड होती है। कोशिश करेंगे आपको अपडेट रखें तमाम तर हक़ाइक़ से। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी मज़ीद वीडियोज़ आप तक पर वक्त पहुँच सकें बज़रिया नोटिफिकेशन। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।